हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसमें लास्ट पॉइंट है हमारा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। जो भारत को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया था, तो उसमें से लास्ट है हमारा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, यानी कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसके दोनों ओर और समुद्र के बीच में इस तट का मैदान हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भाई, अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है? भाई देखिए, जो अपर्दन होता है, किसी स्थान पर भौतिक प्रभावों के कारण जब कोई चट्टान अपने स्थान पर टूटती फूटती है, उसे तो कहते हैं अपक्षय। और जब वह टूटा फूटा पदार्थ प्रवाहित होने लगता है, तब उसे कहते हैं अपर्दन। और जिस जगह वह जमा होता है, यानी कि जमाव की क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो जो प्रवाहित मलबा है उसे अपर्दन, और जब वह निक्षेपित हो जाता है उसको निक्षेपण। तो ये क्या हो रहा है कि इनका जो निर्माण है सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान। क्योंकि मैं अभी बताया कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसके पश्चिम में जो तटीय मैदान है उसको पश्चिमी तटीय मैदान, और उसके जो पूर्व में तटीय मैदान है उसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो इस जो आपका ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। गुजरात का एक शहर है सूरत, वहाँ से लेकर पश्चिमी तटीय मैदान तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये सबसे दक्षिणी राज्य है भाई तमिलनाडु का और भारत का भी। तो वहाँ तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। और पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है गुजरात का मैदान या गुजरात का तट। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को कच्छ, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। ठीक है, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, कच्छ का मैदान या काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान। नेक्स्ट है कोंकण का मैदान या तट। यह है दमन या महाराष्ट्र से गोवा के बीच फैला हुआ है। दमन कहाँ पे है? दमन जो है महाराष्ट्र जो राज्य है उसी की सीमा के अंतर्गत ही आता है। ये यूनियन टेरिटरीज है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है दमन। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश है वह 8 है, और जबकि जो राज्य की संख्या है वह 28 है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कोंकण का मैदान। यह है दमन यानी महाराष्ट्र से गोवा के बीच फैला हुआ है। थर्ड है कन्नड़ का मैदान। ये गोवा से मंगलुरु के बीच फैला हुआ है। तो ये भाई अक्सर पूछ लेता है, दोनों कन्फ्यूजन से शब्द हैं। कोंकण का मैदान कहाँ पे पाया जाता है और कन्नड़ का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो कोंकण का मैदान कहाँ पे है? महाराष्ट्र से गोवा के बीच या दमन से गोवा के बीच। कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु के बीच। थर्ड पॉइंट है मालाबार का मैदान या तट। यह मंगलुरु गोवा से मंगलुरु तक था कन्नड़ का मैदान, और मालाबार का मैदान है मंगलुरु यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तक। जो आपका कन्याकुमारी है इसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कोमोरिन।
कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान यानी सागौन, कहीं कहीं सागौन भी लिखा आता है, तो सागवान को ही सागौन कहते हैं। तो साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है कहाँ पे? कोंकण तटीय मैदान पर। और कन्नड़ के तटीय मैदान रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल यानी कि लैगून पाए जाते हैं। ये कयाल या लैगून क्या होते हैं भाई? छोटी छोटी झीलें होती हैं जिन्हें वहाँ पे कयाल कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है ये, या ऑनलाइन में पूछ लेते हैं कयाल क्या होता है और कहाँ पाई जाती है। तो कयाल छोटी छोटी झीलें हैं, केरल में पाई जाती हैं। इनसे मछली पकड़ी जाती है और नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के बीच जो मैदान है वह पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा यानी कि उड़ीसा में है, ये स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान को या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे आपका पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया था, जबकि पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें उत्कल तट, यह स्वर्ण रेखा नदी से महानदी यानी कि उड़ीसा के बीच स्थित है। और सेकंड पॉइंट है हमारा उत्तरी सरकार तट, यह इंग्लिश में भी उत्तरी नॉर्दर्न सरकार तट कहलाएगा। महानदी से कृष्णा नदी यानी कि उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। आगे है भाई कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच यह प्रदेश फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे? कृष्णा से कन्याकुमारी अर्थात आंध्र से तमिलनाडु के बीच। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। चिकनी मिट्टी है, पानी को जल्दी सोख नहीं पाती, नमी बनी रहती है, उपजाऊ मिट्टी है, लावा से निर्मित है काली मिट्टी, और ये है चिकनी मिट्टी। कोलेरू, चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं। यहाँ पे कुछ झीलें हैं जैसे कोलेरू, चिल्का और पुलिकट, फेमस झीलें हैं भाई। ये कहाँ पे? पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ये अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान इसके मुकाबले कम चौड़ा है। अब आगे बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की, आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और सेकंड है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और बंगाली खाड़ी कहाँ पे स्थित है भाई? भारत के प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है, पूर्व में स्थित है बंगाली खाड़ी। भारत के पूर्व में स्थित है बंगाली खाड़ी, और वहीं पे ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। और जो अरब सागर है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, और इसमें लक्षद्वीप समूह पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। इसमें लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, यानी कि 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। मुख्यतः ये जलमग्न पर्वतों के भाग हैं, यानी कि जो पर्वत जल में डूबे हुए हैं और उनसे कुछ भाग ऊपर निकला हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे द्वीपों का निर्माण किया है। जबकि कुछ द्वीप ज्वालामुखी से भी निर्मित हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर।
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 2004 में आई सुनामी के कारण यह डूब गया और यहाँ की जनजाति जारवा, साम्पेन तथा सेंटिलीज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि ये जारवा, साम्पेन और सेंटिलीज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। भाई देखिए, जो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था वह क्या है, जो समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर है उनके चोटियां हैं जिन्होंने द्वीप का निर्माण किया है, जबकि कुछ ज्वालामुखी से निर्मित है। और ये जो लक्षद्वीप के यानी जो पश्चिम में स्थित है भारत के, वे किनसे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से। इनकी कुल संख्या 36 है, जिनमें केवल 10 ही आबाद है, यानी कि 10 पर ही जनजीवन पाया जाता है, बाकी सब निर्जन है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। पूछ लेता है भाई कि कवारती किस द्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है। इनके अलावा श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, तथा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आदि प्रमुख है। ठीक है भाई, तो ये जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सबकी समझ में आया होगा। अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो मीटिंग में समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।